क्या आप जानते हैं कि माइंड 3 तरीके का होता है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो भी काम हम बहुत सोच समझ के, चाहे बोलने का हो, चलने का हो, देखने का, जब हम सोच समझ के कोई काम करते हैं तो वो कॉन्शियस में आता है। सबकॉन्शियस में होती है जब रिहर्सल के थ्रू या रिपीटिशन के थ्रू चीज़ें हमारे माइंड में है तो, लेकिन वो वक्त आने पर याद आती हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम उस वक्त उसे याद करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप थोड़ा सा रुक कर सोचेंगे और फिर मुझे आंसर देंगे। वही है सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। रिसर्च कहते हैं कि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। जैसे फोबियाज़, किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर होता है। अगर हम उनसे उनका कारण पूछें वो नहीं बता पाते हैं, बस डर है उनमें। और अगर हम उन्हें उससे दूर करने की भी कोशिश करते हैं तो भी बहुत मुश्किल होती है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में। दूसरा, जब हमारे अंदर की बहुत ज़्यादा की जब दुख या दर्द इकट्ठा होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने बचपन में बहुत दर्द देखा है, अब वो बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, समझदार हो गया है, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है और सही वक्त पे जब वो ट्रिगर होता है तब वो सामने आता है। एक एग्जांपल और है, जैसे अगर हमारे परिवार में कोई ड्रिंक करता हो और हमें बहुत ज़्यादा नफ़रत हो उस चीज़ से, तो अगर कहीं से उस ड्रिंक की अल्कोहल की स्मेल भी होगी ना, हमारे दिमाग उसे तुरंत ट्रिगर करेगा। यही है अनकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते थे?